देश की राजधानी दिल्ली में सर्दियों की दस्तक से पहले ही धीरे धीरे प्रदूषण की वापसी होती भी नजर आ रही है, जिसे देखते हुए दिल्ली की नई आतिशी सरकार आने वाले वक्त में ट्रैफिक के लिए अपनी ऑड इवन स्कीम को फिर से लागू करने पर विचार कर रही है। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि वो राजधानी में ऑड इवन स्कीम को फिर से लागू करेंगे। कहा गया कि दिल्ली सरकार लोगों को स्वैच्छिक अपने वाहनों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी। गोपाल राय ने बताया कि अगर दिल्ली का AQI 450 के स्तर से ऊपर जाता है तो सरकार ऑड इवन स्कीम को लागू करने और कृत्रिम वर्षा कराने पर विचार करेगी। दिल्ली के तमाम इलाकों में बुधवार दोपहर को PM 2.5 का स्तर 150 से 200 के बीच बना हुआ है। ऑड इवन स्कीम के तहत दिल्ली में एक दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी, जबकि दूसरे दिन केवल इवन नंबर की गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी। इस योजना का मकसद शहर में कम से कम वाहनों की मौजूदगी सुनिश्चित करना है, ताकि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। ऐसा करने के पीछे सरकार की सोच कम ट्रैफिक की मदद से शहर में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी आई है। 2016 में खराब दिन 243 थे, जो कि 2023 में 159 रह गए। तकरीबन 34% की कमी आई है। ये सामूहिक प्रयास का ही असर है और इसके लिए दिल्ली सरकार ने 10 एहतियाती कदम उठाए हैं। इनमें पेड़ लगाना अभियान से लेकर ग्रीन एरिया बढ़ाना शामिल है। 2013 में 20% ग्रीन एरिया था, जो कि अब बढ़कर 23.06% हो चुका है। ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी जो हमने बनाई, इससे बहुत फायदा हुआ। आज दिल्ली की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसों की संख्या 7,545 हो गई है। इनमें तकरीबन 2,000 बसें इलेक्ट्रिक हैं। दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां 2020 में इलेक्ट्रिक पॉलिसी लाए। आज दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल है। गोपाल राय ने कहा कि सर्दियों में तापमान कम होने से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। पिछले साल हमने 14 सूत्री प्लान बनाया था, इस बार ये 21 सूत्री प्लान है। पहली बार दिल्ली के हॉटस्पॉट की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। इसके अलावा 6 सदस्यों की स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें अलग अलग विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। 7 अक्टूबर से दिल्ली में एंटी डस्ट पॉल्यूशन ड्राइव चलाएंगे। कार्रवाई की जाएगी। 500 मीटर से ऊपर के निर्माण साइट्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। इसके अलावा सड़कों पर पानी का छिड़काव 3 गुना बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी एजेंसी या अधिकारी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, हरित रत्न अवार्ड उन्हें दिया जाएगा। जो नेविगेट करेंगे उनको दंडित किया जाएगा। जनता के साथ मिलकर काम करेंगे और दिल्ली में 4 ऐसे कार्यक्रम होंगे। पहली है हरित कलश यात्रा, जो महिलाएं निकालेंगी। दूसरी ई व्हीकल परेड की जाएगी। तीसरी एंटी पोल्यूशन मार्च करेंगे, जिसमें धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ RWA शामिल करेंगे। चौथी रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत होगी। पुरानी गाड़ियों के लिए टीम उतारी जाएगी। 134 से ज्यादा भीड़ वाली सड़कों का चयन इसके लिए किया गया है। पराली जलाने से रोकने के लिए 5,000 एकड़ क्षेत्र में डिकम्पोस्ट डाले जाएंगे। ग्रीन रूम का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 80,000 शिकायतें मिली हैं सरकार को। 81% का निदान किया गया है। रियल टाइम सोर्स मॉनिटरिंग की जाएगी। ई वेस्ट के प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा। दिल्ली में पटाखों पर इस साल भी प्रतिबंध जारी रहेगा। पिछली बार एक कंट्रोवर्सी आई थी और आज के दिन पटाखे प्रतिबंध नहीं है। राजपत्र जारी होने से लेकर 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर यूं ही प्रतिबंध जारी रहेगा, जिसके लिए लेटर LG साहब को भेजा गया है। दिल्ली के अंदर CAQM द्वारा निर्धारित GRAP को सख्ती से लागू किया जाएगा। और हम दिल्ली में तो करते ही हैं, लेकिन आसपास के लोग नहीं करते हैं। ओपन बर्निंग को रोकने के लिए 588 लोगों की टीम काम करेगी। सरकारी और प्राइवेट दोनों जगहों पर वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित किया जाएगा। लोगों को स्वैच्छिक वाहनों के त्याग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और ऑड इवन लागू किया जाएगा। आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में जरूरत पड़ने पर दीपावली के आसपास नवंबर में कृत्रिम वर्षा कराने की भी योजना है और केंद्र को भी इसके लिए पत्र लिखा गया है। सभी विभागों के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जाएगा। और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को भी सहयोग के लिए चिट्ठी लिखी जाएगी और उम्मीद यही है कि अगले साल तक प्रदूषण को 40% तक कम करने की कोशिश हमारी ये जारी रहे। दुनिया के अंदर जो भी नई पहल की जा रही है, दिल्ली में सब कुछ लागू करेंगे। हर पहल को दिल्ली में लागू किया जाएगा ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। कृत्रिम बारिश दिल्ली में 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच कराने की जरूरत पड़ सकती है। 25 अक्टूबर से ही पराली जलाने की घटनाएं होती हैं। 2 बार दीपावली के बाद बारिश हुई और प्रदूषण कम हुआ, तो वही हमारी कोशिश है। पराली को जलाने से रोकने के लिए दिल्ली में छिड़काव कराए जाएंगे। इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की गई है और अन्य सरकारों के अधिकारियों और मंत्रियों से भी बातचीत इसे लेकर करने की जरूरत है। ये दिल्ली सरकार की ओर से आज जो है वो जानकारी दी गई है। तो अभी तारीख तय नहीं है कि ऑड इवन की वापसी कब होगी, लेकिन कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिस पर आगे विचार किया जा सकता है। प्रदूषण का लेवल अगर एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाता है तो ये तमाम फैसले दिल्ली वासियों के लिए लागू किए जाएंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन के जरिए हमें लिखकर बताएं। ऐसी ही बाकी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।